मायावती को लेकर और संजय मिश्रा को लेकर कहा जाए तो कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर रही है जी। अगर आप देखिए ईडी के कार्यकाल को लेकर 2021 से या फिर जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड के केस को लेकर ईडी ने एक तरीके से काम जी। किया, उसके बाद ईडी को लेकर कांग्रेस हमेशा विरोध में रही और ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं ईडी को टूल की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आप ईडी पर सवाल उठाइए या ईडी के कार्यप्रणाली पर सवाल जी। उठाइए, आप ईडी के प्रमुख पर सवाल उठाइए, लेकिन क्या इस बात से दो राय हो सकती है कि ईडी ने पिछले 2.5 सालों में करोड़ों रुपए की तकरीबन 12,000 करोड़ के ऊपर की संपत्तियों को जब्त किया है। जी। उसने तमाम ऐसे अवैध और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए व्यापार और उससे जुड़ी हुई चीजों को जब्त किया है। तो क्या भरत भाई ये कहना चाहेंगे कि ईडी गलत काम कर रही है? क्या ईडी सीधे तौर पर अगर कहा जाए, झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड में के वित्त मंत्री पर ईडी की कार्रवाई होती है, लाखों करोड़ों रुपए जो है वहां पर मिलता है, कैश मिलता है, सोना मिलता है, तमाम तरह की चीजें मिलती हैं। जी। जी। भरत भाई, क्या वो व्यक्ति नेक है? क्या वो पाक साफ है? अगर वो पाक साफ है तो उसके पास पैसा कहाँ से आया? क्या उसकी चिप्स बनाने आते हैं भरत जी, आते हैं, जवाब लेंगे आपसे भरत जी, बिल्कुल आते हैं अभी। क्या उसके पास करोड़ों अरबों रुपए आया? क्या उसने गाड़ियों की फैक्ट्री खोली है? टाटा अंबानी है वो, और अगर अंबानी है तो वो वित्त मंत्री कैसे हो सकता है? भरत भाई, समस्या क्या है? ईडी लगातार अगर हम देखें तो 1970 के बाद ईडी लगातार एक ऐसी संस्था थी जो काम नहीं कर रही थी, जो बड़े पैमाने पर ऐसे कामों को अंजाम नहीं देती थी। वो एक ऐसा टाइगर था जिसके दांत और नाखूनों को सरकार ने तोड़ दिया था, वो बेहतर काम नहीं कर रही थी। लेकिन इस बात को आप मानिए कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने ईडी में जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए ईडी को बल दिया है और ईडी को कार्य करने की क्षमता को बढ़ाया है सरकार ने। आप मानिए कि उसने देश हित में बहुत सारे काम किए। क्या आप इसलिए विरोध कर रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में तमाम कांग्रेसियों से को लेकर बात चल रही है? क्या तमाम ऐसे केसेस है जिसमें कांग्रेस की, टीएमसी और तमाम लोग फंस रहे हैं? अब इसमें एक और मजाक देखिए कि सीबीआई ने ममता बनर्जी के भतीजे और भतीजे की वाइफ को जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया कि साहब सीबीआई को डांट रही है, वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप क्लोजिंग रिपोर्ट कैसे लगा सकते हैं जहां ईडी ये बता रहा है कि 420 घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है जी। तो यहाँ सीबीआई अलग बता रही है, ईडी अलग बता रही है, यानी कि ईडी वर्सेस सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है जी। तो भरत भाई, आप कैसे ईडी की विश्वसनीयता को, कैसे उसकी कार्यप्रणाली को आप सवाल के घेरे में ला रहे हैं? ये मेरी समझ से तो कम से कम परे है। भरत जी, जनता को आप समझा पाए। भरत जी, जी बोलिए।